तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। भानगढ़, हाँ, ये नाम तो काफी सुना है। बहुत रहस्यमयी माना जाता है इसे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किले पर आधारित कुछ लेखों और रिपोर्टों से है, और इसे भारत का सबसे कथित तौर पर भूतिया किला भी कहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इसका इतिहास क्या है, वो कहानियां क्या हैं जो इससे जुड़ी हैं, और क्यों इसे इतना डरावना माना जाता है। ये जानना दिलचस्प होगा। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात जो दिमाग में आती है वो ये कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ एंट्री बैन की हुई है। अच्छा, ये तो सच में काफी असामान्य है किसी ऐतिहासिक जगह के लिए। हाँ, है ना। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस किले के पीछे क्या राज है। बिल्कुल। तो थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये किला अरावली पहाड़ियों के बीच है, और कहते हैं कि इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। याद आ, हाँ, राजा माधो सिंह ने, आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे थे वो। सही कहा। तो एक जमाने में तो ये काफी आबाद रहा होगा, जाहिर है, पर आज तो बस खंडर हैं, दीवारें हैं जो पता नहीं कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। बिल्कुल, खंडर अपने आप में कहानी कहते हैं। और इन कहानियों में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। हाँ, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और कोई तांत्रिक था, सिंघिया नाम का, वो उन पर मोहित हो गया था, और उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए कोई जादू टोना करने की सोची। हाँ, वो इत्र वाली बात है ना। बिल्कुल। उसने एक इत्र पर काला जादू किया जिसे राजकुमारी की दासी खरीदने वाली थी। अच्छा, फिर? लेकिन राजकुमारी को इनबिल्ड पता चल गया, उन्हें शक हो गया, तो उन्होंने वो शीशी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। ओह! और कहते हैं कि जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक की तरफ गई और उसे कुचल दिया। अरे बाप रे! और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया। क्या श्राप? कि ये किला, ये पूरा शहर सब बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और सबकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। ओह, तो ये है वो श्राप वाली कहानी, और इसी को लोग किले के वीरान होने से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्थानीय लोग तो मानते हैं कि किले का उजड़ना और जो भी वहाँ अजीब महसूस होता है वो सब उसी श्राप का असर है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक कहानी, एक किंवदंती किसी जगह की पहचान बन जाती है, और उसके वीरान होने का कारण भी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और वो ASI वाला बोर्ड, वो इस बात को और पुख्ता करता लगता है ना, कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। हाँ, वो बोर्ड अपने आप में एक मिस्ट्री एलिमेंट जोड़ देता है। हो सकता है सेफ्टी रीजन हो, खंडर है, रात में खतरा हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं उन कहानियों को हवा देता है। ये नियम खुद ही एक तरह से किले की रहस्यमयी छवि का हिस्सा बन गया। सही कहा। और फिर वो अनुभव है जो लोग बताते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं या वहाँ के लोकल लोग। हाँ, क्या बताते हैं लोग? मैंने भी सुना है, अजीब आवाजें, परछाइयाँ, इस तरह की चीजें। हाँ, बिल्कुल। अजीब आवाजें या कोई परछाई दिखी जो थी नहीं, या अचानक से ठंड लगना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फोटो खींचते हुए अजीब सी शक्लें आ जाती हैं, या फिर फोन बंद हो गया अचानक, या कैमरा काम करना बंद कर दिया, इस तरह की बातें। देखिए, इन अनुभवों के पीछे ना कई बार मनोवैज्ञानिक या वातावरणीय कारण भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे अंधेरा है, सुनसान खंडर हैं, ऊपर से आपने पहले ही इतनी डरावनी कहानियां सुन रखी हैं, तो दिमाग खुद ही चीजें बनाने लगता है। हाँ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही महसूस होने लगता है। बिल्कुल, इसे एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं। और कुछ थ्योरीज इंफ्रासाउंड की भी बात करती हैं। बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो हमें सुनाई नहीं देती पर बेचैनी पैदा कर सकती है। हालांकि ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, प्रूव्ड नहीं है। तो एक तरफ ये लॉजिकल साइंटिफिक बातें हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भानगढ़ का वो खिंचाव है। हाँ, वो मिस्ट्री जो लोगों को खींचती है। एडवेंचर पसंद करने वाले या पैरानॉर्मल में रुचि रखने वाले वो जाते हैं वहां। सही कहा। ये विरोधाभास ही शायद भानगढ़ की खासियत है। ये सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है। हाँ, ये इतिहास, लोक कथा, डर और इंसान की जिज्ञासा, इन सब का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। ये जगह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अतीत की त्रासदियों से, अनजाने डर से और कहानियों से कैसे जुड़ते हैं, कैसे इतिहास और किंवदंतियां मिलकर एक जगह की पहचान बना देती हैं। तो कुल मिलाकर भानगढ़ एक ऐसी पहेली है जिसके तार इतिहास से भी जुड़े हैं, श्राप की कहानियों से भी और सरकारी चेतावनियों से भी। बिल्कुल,
और अंत में सवाल यही रह जाता है कि क्या वाकई कोई श्राप सदियों तक टिक सकता है, या ये सब हमारी कल्पना, हमारे डर और हमारी कहानी कहने की आदत का नतीजा है। सोचने वाली बात है। ये जगह असल में इतिहास, डर और अज्ञात के साथ हमारे अपने रिश्ते पर एक सवाल खड़ा करती है।